हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका मेरे इस चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको कहीं की यात्रा कराती हूँ। बहुत ही पावन यात्रा है, पावन भूमि पे मैं पहुँच चुकी हूँ। ये है रेलवे स्टेशन। क्या कोई बता सकता है कहाँ का है? चलिए मैं ही बता देती हूँ। ये है इलाहाबाद प्रयागराज का पावन स्थान का ये रेलवे स्टेशन है, प्रयागराज संगम। ये देखिए, इसका नाम भी आ गया। तो फ्रेंड्स, मुझे गंगा स्नान करने का बहुत दिनों से मन में मेरी इच्छा थी, जो मैं पिछले साल नहीं पूरी हो पाई क्योंकि बहुत भीड़ थी और उस ज़्यादा भीड़ के डर से मैं नहीं जा पाई। या तो इस बार मैंने सोचा कि माघ स्नान तो निकल गया, फिर भी मैं वहाँ स्नान करके आती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको भी वहाँ के पावन भूमि के दर्शन कराऊंगी और गंगा मैया के, गंगा यमुना सरस्वती के भी दर्शन आपको करने को मिलेंगे। ये कुछ अलग टाइप की मेरी वीडियो है, आप मेरे साथ साथ घूमने चलिए। तो फ्रेंड्स, ये है प्रयागराज स्टेशन का बाहर से लुक। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। हम करीब 4:45 सुबह पहुँचे थे, मॉर्निंग में बाई ट्रेन गए थे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए कितना सुंदर दृश्य लग रहा है। वहाँ पहुँचते ही एक पॉजिटिव वाइब्स अपने अंदर फील होती है। और फ्रेंड्स, वहाँ जाने की इतनी खुशी थी, इतनी उत्सुकता थी कि हम पैदल ही चल दिए। हालांकि वहाँ पे ऑटो वगैरह मिल रहे थे, बट वो ऑटो बहुत पास में ही छोड़ देते, मतलब 50% क्या 20% रास्ता ही, 10% में ही वो आपको छोड़ देते हैं, फिर आपको पैदल ही जाना होता है। तो इसलिए मेरे पतिदेव ने कहा कि नहीं, पैदल ही चलते हैं। तो हम लोग स्टेशन से पैदल पैदल ही निकल दिए गंगा घाट की ओर में। और चूँकि बहुत अर्ली मॉर्निंग थी, ब्रह्म मुहूर्त था, तो वहाँ पे ज़्यादा दर्शनार्थी या जो भक्त हैं वो नहीं दिख रहे थे। बट एक इक्का दुक्का लोग जो ट्रेन से उतर रहे थे वो हमें रास्ते में मिल रहे थे। और बाकी हम लोग बहुत आराम से धीरे धीरे, सुबह का समय और खूब ठंडी हवा, तो बहुत अच्छा लग रहा था। रास्ते में देखिए छोटी मोटी दुकानें लोग लगा रहे थे पास में, क्योंकि ज़्यादा दुकानें तो उस समय नहीं खुली थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा पर थोड़ा थोड़ा से दुकान खुल रही थी जिसमें कुछ आप ले सकते हैं, पूजन सामग्री वगैरह। तो मैंने तो एक वहाँ पे छोटी सी केनी ली थी गंगा जल भरने के लिए, और वो लेकर हम फिर वहाँ पे मेला स्थल की तरफ या संगम स्थल की तरफ हम लोग निकल चलते हैं। फ्रेंड्स, वहाँ पर सुबह सुबह बहुत अच्छा लग रहा था। ये देखिए कितनी विशाल नदी, खूब सारी नावें वहाँ थी। और फ्रेंड्स, हमने जाते ही वहाँ पे सबसे पहले गंगा स्नान और पूजन वगैरह कर लिया था। उसके बाद हम लोगों ने गंगा नदी में संगम में, त्रिवेणी संगम में जाने का निर्णय किया। और वहाँ पे ये नावें उपलब्ध रहती हैं, बहुत सारी नावें होती, सैकड़ों की संख्या, हज़ारों की संख्या में। तो उसमें कुछ प्राइवेट भी होती हैं जिन्हें आप बुक कर सकते हैं, और बाकी गवर्नमेंट रेट पे भी चलती हैं, जिसमें कि आप शेयरिंग वाली कहिए, उस तरह से आप उसमें भी जा सकते हैं। तो हम लोगों ने पता किया, तो जो प्राइवेट कह रहा था वो तो बहुत ज़्यादा बता रहा था, और हमें आइडिया नहीं था कि कितना होना चाहिए चार्जेस। वो 1200 बता रहा था, कम करता भी तो कितना 1000 तो लेता ही फिर। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने जो शेयरिंग वाली होती है उसमें जाने का निर्णय लिया, थोड़ा डर भी कम लगेगा। तो इसलिए वो 60 रुपीज़ पर था, मतलब 2 लोगों का 120 रुपये होता है। तो अगर आप अपनी इच्छा अनुसार उसे बाद में ज़्यादा भी पे कर सकते हैं। तो बाद में हम लोगों ने थोड़ा ज़्यादा भी पे कर दिया था उसे, पर उसमें भी बहुत आनंद आया। फ्रेंड्स, ये देखिए कितनी सुंदर, कितनी बढ़िया नदी का पानी का वहाँ पे दृश्य देखने को मिला। और हम लोग नाविक, जो हमारे भैया मल्ला भैया थे, उनसे पूछ भी रहे थे कि कितनी गहराई है। तो शायद उन्होंने 80 फीट बताया था कि वहाँ पे त्रिवेणी संगम पे एक तरफ से गंगा नदी आती है और दूसरी तरफ से यमुना नदी आती है। गंगा नदी का पानी वाइट सा होता है, थोड़ा बालुई मिट्टी सा, और जो ग्रीन ग्रीन सा हल्का होता है वो यमुना नदी है। और वो जहाँ पे मिलती हैं वहाँ सरस्वती जी के वो अदृश्य हैं, वो दिखती नहीं है, पर वो दोनों के मिलने वाले स्थान को सरस्वती माता का स्थान कहा गया है। तो फ्रेंड्स, वहाँ पे बहुत लोग जो नहीं गए थे, ये देखिए, ये एक तखत सा आपको दिख रहा है ना, इसी पे खड़े होके लोग नहा रहे थे। ये 80 फीट ऊपर ये नहाना हो, मुझे तो देख के ही डर लग रहा था।
पर फिर भी इतना ज़्यादा डर नहीं लगा और खूब हम लोगों ने आनंद उठाया खूब सारे। फिर वहाँ से हम लोग करके चले जाते हैं हनुमान जी मंदिर की तरफ। वहाँ एक किला भी है, तो वो मल्लाह बता रहा था कि ये अकबर बीरबल का किला है, मतलब ये भी प्राचीन वहाँ की धरोहर है। तो फ्रेंड्स किला के फिर हम लोग किला होते हुए सबसे पहले वहाँ बड़े हनुमान जी हैं, उनकी बहुत मान्यता है। वो लेटे हनुमान जी हैं, बहुत ही विशाल और अच्छे, मतलब कि वहाँ के दर्शन हुए हम लोगों को। तो हम लोग वहाँ निकल जाते हैं पैदल ही गंगा में स्नान करने के बाद। फ्रेंड्स वहाँ देखिए भीड़ है, क्योंकि हम लोगों ने थोड़ा जल्दी टाइम से सब कुछ कर लिया था तो भीड़ नहीं थी, पर जब हम वापस होने लगे थे तब तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। अभी तो 2 ही लाइन लगी थी, जब हम लोगों ने दर्शन किए तब भी उसमें काफ़ी टाइम लग गया था। बट जब हम लोग दर्शन करके आ गए उसके बाद फिर भीड़ बहुत बढ़ गई थी हमारे निकलते निकलते। तो ये देखिए कितने थोड़ा सीढ़ी से नीचे उतर के जाना होता है, और इतनी भीड़ में थोड़ा डर तो लगता है कि कहीं अगर गिर गए, पर ऐसा कुछ नहीं है। अच्छे से आराम से दर्शन हुए हनुमान जी की। बहुत दिनों से सुनती थी मैं और सोचती थी कब मुझे दर्शन होंगे, हम लोग भी कभी करेंगे वहाँ के दर्शन। तो हनुमान जी की कृपा हुई और हम लोगों ने वहाँ का दर्शन कर लिया। वहाँ पे लेटे हनुमान जी हैं, देखिए बहुत ही भव्य रूप है उनका, बहुत ही अच्छे अच्छे दर्शन हुए। तो फ्रेंड्स वहाँ दर्शन करने के बाद हम लोग किला की तरफ जाते हैं कि जब आए हैं तो किला भी देख लें। बट फ्रेंड्स वहाँ पे हम लोग इतना थक गए थे कि हम किले के अंदर तक ही नहीं जा पाए और आधे रास्ते से वापस आ गए। फ्रेंड्स किले के दूसरी तरफ एक बड़ा पुराना मंदिर स्थित है जिसका नाम था पातालपुरी मंदिर, और वहाँ पर एक अक्षय वट का वृक्ष था, मतलब कि बरगद का पेड़ जिसे अक्षय वट कहा जाता है। फ्रेंड्स ये बहुत पुराना, कहते हैं 300 साल पुराना है। यहाँ पर जब श्री राम वनवास से वापस हुए थे तो उन्होंने इस वृक्ष की पूजा की थी, तब से ये इसकी बहुत ज़्यादा धार्मिक मान्यता है फ्रेंड्स। और इसकी जड़ें नीचे तक गई हैं, तो जो मंदिर बना है वो नीचे है, पाताल लोक में है, तो वहाँ जाके लोग इसकी पूजा करते हैं। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही प्राचीन मान्यता का मंदिर है फ्रेंड्स, और यहाँ पे ज़रूर आना चाहिए। कहते गंगा स्नान का वो तभी मिलता है फल जब इसको दर्शन करते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने अपनी यात्रा समाप्त की और हम फिर स्टेशन पे आ गए। हमारी 5 साढ़े 5 बजे की ट्रेन थी। तो जो भी संक्षिप्त यात्रा हुई और हमने कुछ उस रिकॉर्ड किया तो आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया है फ्रेंड्स। पूरा तो हम नहीं कर पाए क्योंकि हम फर्स्ट टाइम गए थे, तो थोड़ा देखने का उत्साह ज़्यादा था और रिकॉर्डिंग की कम थी। तो फ्रेंड्स आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करें।